नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्याय हिरासत को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है और इस मामले में लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी बीच सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी अरविंद केजरीवाल के 15 तारीख तक न्यायिक हिरासत बढ़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी। तो दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनावाला समेत शाजी आलमी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनीता केजरीवाल की। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी से जब अरविंद केजरीवाल के जुडिशियल कस्टडी को लेकर सवाल पूछा गया, जो कि 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, तो क्या कुछ कहती नजर आई, वो जरा एक बार आप सुनिए। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अभी बताइए मैम, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? मैम, सीएम साहब से आपकी बात हुई, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? हो गया। तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ये कह रही है कि आखिर उन्हें जेल क्यों भेजा गया। अब जनता जो है इस मामले को लेकर जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहते हैं और इनका यही मकसद है और इसी के तहत ये जो काम है ये कर रही है। उनका आखिर क्या जो है, उनकी क्या, अगर आप कहेंगे कि मजबूरी है या फिर क्या सारी चीजें हैं, वो कहती नजर आई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसे ये वीडियो सामने आया, उसके बाद कुछ लोग ठीक सुनीता केजरीवाल के पीछे खड़े आतिशी मार्लेना के जो है एक्सप्रेशन की भी बात कर रही हैं और लोग उस पर भी चुटकी ले रहे हैं, क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा ईडी द्वारा किया गया, जहां पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने बयान में जो है अपने ही दो मंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया है, जिससे इन दोनों नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ जाएगी। वहीं सुनीता केजरीवाल के बयान पर भी रिएक्शंस आ रही हैं और तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने, जो है बीजेपी नेता है, उन्होंने इस मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल के रिएक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, भाभी जी, उनको जेल में नहीं डाला है, बस उनके शरीर को जेल में डाला है, उनकी आत्मा तो आज भी बाहर है भाभी जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ी थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल का शरीर भले ही जेल में हो, लेकिन आंख बंद करके आप फील करिए, उनकी आत्मा जो है आप लोगों के बीच ही है। अब उनके इस जिस तरीके के बयान दे रही हैं, तो लोग अब इसे लेकर आप कह सकते हैं कि पहले भी इस पर चुटकी ले चुके हैं और अब एक बार फिर से जो है इस पर चुटकी ले रही हैं। वहीं इस मामले पर लगातार रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं और इसी बीच अब दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, साजिया इल्मी और शहजाद पूनावाला ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने हिरासत से सियासत चला रखी है, सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहा है, न्यायालय की दृष्टि में उस पर गंभीर आरोप लगे हैं और अब वह बिल्कुल चुप हो गया है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें, शराब घोटाले केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब नीति मामले के संबंध में पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के साथी नेता और मंत्री आतिशी सिंह और मंत्रियों का नाम लिया, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और विजय नायर के साथ उनकी बातचीत सीमित थी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आप नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि इस खुलासे के बाद यह समझना मुश्किल हो गया है कि किसने है पी और किसने है पिलाई। ये तो सबने सुना कि शराब का घोटाला तो था, लेकिन जिसे देखो वही मदहोश है। लगता है कि मिलकर सबने मिल बांट कर पी और पिलाई है। उन्होंने आगे कहा, कल ही भ्रष्टाचार में घिरे हुए सारे गुट एक साथ आए। सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा था, उनको ये देखना चाहिए कि केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट क्या बोल रहा। अब साफ है कि केजरीवाल कोर्ट जाने से क्यों बच रहे हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं सुधांशु ने शायराना अंदाज में कहा, बैठा हूँ दिल में इतने राज छुपाए, खुल गए अगर होठ तो जाने कितनों के दिल डगमगाए। कोर्ट का फैसला ठोस सबूतों के आधार पर है। उन्होंने कहा, जो लोग पीड़ित होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अदालत का आज का फैसला ठोस सबूतों पर आधारित है, जिसके बारे में ना तो हमें और ना ही आपको जानकारी है। ये न्यायालय का न्याय शास्त्र है, जिससे इस न्यायिक हिरासत को 15 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार पर बड़ा असंवैधानिक नैतिक प्रश्न खड़ा भी, बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वह हिरासत में सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हैं। अभी तक
तक उन्होंने जुडिशरी कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया। सुधांशु ने कहा, इससे साफ पता चलता है कि पूरा विपक्ष एक भ्रष्ट झूठ बोलने वाले को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसके भावनात्मक आधारों को भी उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। परंतु आज न्यायालय का जो निर्णय सुना है वो तथ्यात्मक आधार है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आप सबने देखा कि कल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरे हुए कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों और पुराने गुनाहों में शामिल रहे राजनीतिक दलों के समर्थन में जो है दिया है। तो वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो गुरु है अन्ना हजारे का भी जिक्र उन्होंने किया, और क्या कुछ इसके दौरान वो कहते नजर आए, जरा एक बार सुनिए। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था, और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे, और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे, और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई।
यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूपही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग भी जो एक तरह से विक्टिम बनने का प्रयास कर रहे थे, अब सारे एविडेंस सामने आ गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे को गुरु कहते थे, और गुरु ने कहा था कि वो कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे, और चेला ने राजनीति ज्वाइन की और मुख्यमंत्री भी बन गया। उसके बाद उन्होंने एक और रैली की और यहाँ पर उनका गुरु बदल गया, और उनके गुरु अब जो है लालू प्रसाद यादव है। लालू यादव ने एटलीस्ट अपने पोस्ट से रिजाइन तो कर दिया था जब वो जेल गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर जो है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जो है रिपोर्ट करते थे। अब दिल्ली सरकार जो है इस तरीके से शराब घोटाले मामले को लेकर घिर गई है, और इनका जो आप कह सकते हैं कि चीजें जो है समय के साथ और ज्यादा साफ हो रही है। अब देखना होगा कि केजरीवाल जो है वो अब इस्तीफा देते हैं या फिर एक नई राजनीति की तरफ अपना कदम जो है बढ़ाते हैं, या फिर बयानबाजी और जुमलेबाजी जो उनके द्वारा की जाती है। वहीं आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अपना बयान दे रही थी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अब सुनीता केजरीवाल पर जो है तंज कसा है। हरदीप सिंह पुरी जो है वो अपने इस मामले को लेकर जो है बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो यानी सुनीता जी जो हैं अब राबड़ी देवी बन रही हैं, और क्या कुछ कह रहे थे वो जरा सुनिए। नो वो तो ठीक है, नहीं वो तो राबड़ी देवी जी तैयार हो रही है। वो तो मैं तीन चार बार कह चुका पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना। मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी, और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप जो इसके बारे में बताओ, मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था, तो वो किसके कैलाश, तो आपको पूछना चाहिए ना, जिसने भी अपना सरकारी घर दिया, जो सरकारी घर में रह रहा है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था। चलिए आपसे 1-2 दिन में हम एक लंबी अपने वहां पे करेंगे प्रोग्राम। जेल से चलेगी या इसको बर्खास्त? और मेरे भाई मेरे व्यूज तो इसके बारे आपको मालूम है। सरकार अब जेल के अंदर है, तो या तो वहां पे मीटिंग करने के लिए कोरम बन गया, कितने 4-5 कितने अंदर 3 है, नहीं 3 मंत्री और केजरीवाल दोनों 4 हो गए ना। संजय सिंह मंत्री नहीं और राज्यसभा का एमपी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले देखिए ऐसा है, पहला ऐसा है, आपने बात छेड़ी ली तो मैं भी कह दूं, यहाँ पे 12-13 साल पहले 12-13 साल पहले रामलीला मैदान में एक अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। वो क्या आंदोलन था कि वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक हम मास मूवमेंट बनाएंगे। उस समय सत्ता में कौन थी? वही लोग जो कल स्टेज पे बैठे हुए थे। तो उस समय ये चाहते थे कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। इन्होंने जाके सब उनके साथ मिल लिए, गले लग गए उनके साथ। अब उनसे पूछना चाहिए, जो परिवार कल ऊपर बैठे हुए थे, 2 तो चीफ मिनिस्टर के परिवार थे, एक हेमंत सोरेन की वाइफ थी और एक केजरीवाल जी की वाइफ थी।
उनसे पूछिए, कुछ साल पहले तो सारे वीडियो क्लिप्स हैं, आपके पास हैं। ये कह रहे थे ये सोनिया गांधी को भी अंदर कर दो, इसको भी कर दो, उनको। तो कल ये जो लोग बैठे थे इनकी केजरीवाल जी के छुड़ाने के, पहली सवाल तो ये पूछो कि जो एलिगेशंस हैं लिकर जो शराब घोटाला हुआ, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? पंजाब में लोग इनको गालियां देते हैं, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं, हमारी नहीं, कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। यहां पे आप उनको डिफेंड कहते नहीं, यहां मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, यहां मुद्दा केजरीवाल जी को बंद करना। अरे भाई, केजरीवाल जी क्यों बंद हुए? आज जुडिशियल कस्टडी में क्यों नहीं गए? नवंबर 2023 से लेकर आज तक उनको 9 बार ईडी ने समन्स भेजे। जब उन्होंने उनका समन्स का रिस्पांस नहीं दिया तो 9th ओकेजन पे, 9वीं बार, तब ईडी के फंक्शनरीज जो थे उनके घर में गए और तब उनको कस्टडी में ले गया। अब इसका तो बड़ा आसान है, अगर आप कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो वो बात वो खुद भी नहीं करते। अभी वो आम आदमी थे, मफलर पहनते थे, सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती भी नहीं थी, और उसके बाद शीशमाल बना लिया। तो ये छोड़िए, आज इश्यू ये है, ये ईडी अपने आप में कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये एलिगेशंस आई हैं। अब वो वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने कहा था कि संदेश खाली में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस है, वो बायस्ड है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं ले सकते। कल एक व्यक्ति ने कहा वहां पे खूब बातें बना के कि पीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ तेली हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को राज करना चाहिए। और किसी ने कहा वो बहुत लुटेरों के सरदार हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं, तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो? आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो राबड़ी देवी बन रही है। मैंने 3 से 4 बार भी कहा है और 7-10 दिन से कह रहा हूं कि राबड़ी देवी जो है अब आगे आएंगी, और मेरा कहना है कि सुनीता केजरीवाल जो है अब आगे आ रही हैं। बता दें आपको, बासी स्वराज ने भी अरविंद केजरीवाल से कोर्ट में साफ कर दिया था कि उनका रिश्ता, कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि उनका रिश्ता विजय नायर से नहीं था, बल्कि आतिशी सौरभ का विजय नायर से मिलते थे। केजरीवाल अब आतिशी को बस के आगे धकेल रहे हैं। वहीं शहजाद पूनावाला जो है वो कहते नजर आए कि जब किसी पर एक्यूजिशन लगता है तब रामलीला मैदान में केजरीवाल बोलते थे कि इस्तीफा दीजिए। आज वो सब लोग जिनके खिलाफ केजरीवाल बोलते थे वो सब उनके लिए एक साथ आ गए हैं। अगर केजरीवाल आप जेल से सरकार चला सकते हैं तो सिसोदिया ने आखिर क्या गलत किया था? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। जी बेसबब नहीं केजरीवाल, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहां मौजूद थे, और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई इस दिन के लिए, सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया। एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इससे निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी।
ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया। अब साथी सोचे नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान यह है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं, कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है, और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क ये लोग पिछले 3-4-5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, यह बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। ये उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर ये कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर आज स्पष्ट तरीके से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं,
पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए, तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर। आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर। और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है, तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई, कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था, इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। यह ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया। प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी और इस पे जवाब नहीं देंगे। और आखिरी सवाल है कि अगर इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो आज तक कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे रहा। आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर चले गए और आप ही की बीएफएफ हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं मिलेनियल हूं थोड़ा सा, तो मैं बोलता हूं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो दिल्ली में बने हैं, हालांकि पंजाब में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। ये बीएफएफ ने कहा है उनकी कि ये शराब घोटालेबाज है और इनका इस्तीफा होना चाहिए। आज भी कांग्रेस के एक आध नेता मांग रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो देखिए, आखिरी में केवल इतना कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ा देखा था। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। वैसे जेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है सत्येंद्र जैन के माध्यम से हमें पता चला है, पर वहां से चलेगी सरकार। ये कितना बदल गया इंसान, इसका जवाब आज दे अरविंद केजरीवाल।